हेलो स्टूडेंट्स, आइए सोशल साइंस से हम पॉलिटिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे थे और पॉलिटिकल पोर्शन में मैंने पिछली वीडियोस आपको पावर शेयरिंग के ऊपर जो है ऑलरेडी सेंड कर दी हैं और आपके साथ शेयर भी कर दी हैं, डिस्कस भी कर दी हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ फेडरलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड what is meant by federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and state authority, just like in India. The power is not in the hands, fully in the hands of state or in the hands of central. Some powers lies with center and some powers are विद इन द स्टेट्स। इसमें कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं जैसे इंडिया में आप देख रहे हैं, और कुछ पावर्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स के पास होती हैं जिसको हम प्रोविंस लेवल या स्टेट लेवल। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन central authority and various constituent units of country. So if the question is arise, how many levels of federalism are there? The straightway answer is there are. Federalism has two levels of government. One is central level and other is state level. Federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central. अब इसी के कंपैरिजन में एक है यूनिटरी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इन चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम है, ऑल द पावर्स लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और सपोज देयर आर सम स्टेट्स, all the states are fully subordinate to the central authority. Whatever center says, that is final. So all the powers lies with single level, that is central level. That is called a unitary government, not a federal government. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि what is the difference between federal system of government and unitary system of government. Under the unitary system, either there is one level of government, already told you, or the sub-units are subordinate to the central. In federal system, central government cannot order the state government to do the something. अब फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कोविड की बात कर लें, सेंट्रल से इंडिया में एक एसओपी इशू होती है, लेकिन साथ में दूसरी लाइन लिखी होती है कि रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो स्टेट्स जो है अपनी टोपोग्राफी के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। तो हर बात के लिए स्टेट जो है वो सेंटर से परमिशन नहीं लेती, दे आर इंडिपेंडेंट टू डू देयर वर्क। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सेंटर के पास पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको बोला जाए 2 और 2 5 होते हैं तो स्टेट्स कहेंगी यस सर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब हम आगे चलते हैं, इसी के साथ रिलेटेड है कि नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम में भी फेडरलिज्म है, सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ इंडिया और बेल्जियम में डिफरेंस भी है। इन इंडिया लाइक इन बेल्जियम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सिमिलरिटी है। जैसा इंडिया में सेंटर के पास जो है पावर्स हैं, लेकिन कुछ पावर जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, ऐसा ही बेल्जियम में। However, unlike Belgium, India does not have a communist government in addition to the central and the state government. अब डिफरेंस क्या है कि बेल्जियम में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है,
हमारे पास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया हैज़ रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। आजकल तो हमारे पास पंचायत राज भी है, स्टेट भी है। मैंने आपको वर्टिकल डिवीज़न में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत राज। What is the main difference between a federal form of government and unitary one? Very simple and very important question. In a federal form of government, the central government shares its powers with the various constituent units of country. Both types of governments are separately answerable to the people. कुछ चीज़ों के लिए रिप्लाई या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है और कुछ चीज़ों के रिप्लाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। बोथ हैव डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट पावर। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट जो है, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब ही होता है सिंगल। इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और बाकी जितनी भी प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, सबॉर्डिनेट होती हैं। और सबॉर्डिनेट अपने कोई भी पावर्स ज़्यादा नहीं लगा सकता है, जैसा उसको उसका बॉस या हायर अथॉरिटीज़ बोलेंगे वैसे ही उसको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। Under the unitary system government, for example in Sri Lanka, the national government has all the powers. जो national government है सब की सब powers उसके पास ही होती। State the two differences between local government before and after Constituent Amendment in 1992. 1992 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हुई या संशोधन हुआ, तो उससे पहले की गवर्नमेंट और उससे बाद की गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? इलेक्शंस वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड नॉट हेल्ड रेगुलरली। 1992 से वो जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट कंट्रोल करती थी और रेगुलर नहीं होते थे। सीट्स वर नॉट रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर विमेन। इसमें औरतों के लिए या महिलाओं के लिए कोई सीटें रिजर्व नहीं होती थी। 1992 के बाद एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बन गया, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। अब ये इलेक्शन कंडक्ट करता है, पंचायत इलेक्शन हो, म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, और इसमें 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस विमेन के लिए रिजर्व होते हैं। ये मेन डिफरेंस है। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास 1992 से पहले कोई पावर्स नहीं होती थी और ये सीधा ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे। लेकिन 1992 के बाद स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ पावर जो है पंचायत को दी गई हैं, कुछ स्टेट के पास हैं, लेकिन ये स्टेट में वेरी करता है। Here are 3 reasons to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions. For example, Sangeeta says the policy of accommodation has strengthened national unity. Arman says language-based states have divided us by making everyone conscious of their language. And Harish says this policy has not helped to consolidate the dominance of English all over other languages. इस टाइप के क्वेश्चन CBSE पैटर्न पर भी कई बार बल्कि
आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है इसका चेंज हुआ है। तो गिव एन आर्गूमेंट, इसमें से जो तीनों ने अपने अपनी जो है स्टेटमेंट्स दी, इसके सपोर्ट में हमने अपने आर्गूमेंट देने। अब कहता है आई फुली एग्री विद संगीताज रिएक्शन टू दिस। संगीता ने कहा कि ये जो पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन है, इसने हमारी एकता को मजबूत किया है, हमारे भाईचारे को जो है मजबूत किया है। इफ द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन वाज नॉट फॉलोड, स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड एंड लिंग्विस्टिक बेसिस, देन देयर वुड हैव बीन अ फर्दर पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगर जो है ये लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जाता, ये पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन नहीं होती, तो फिर स्टेट्स जो है ज़बान की बेस पर जो है वो नहीं बनती और भारत के और ज़्यादा जो है डिवीज़न हो जाती। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। अब कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बोली जाती है। तो ज़बान के बेस पर जो है स्टेट्स बनी। उससे क्या हुआ कि अपनी जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो भी डेवलप हो गई और साथ में एकता भी हो गई। अदरवाइज ये नई नई स्टेट्स या इंडिया की डिवीज़न और हो जाती। Distinguished features of a federal government is national government gives some power to the provincial government. The level at the central government, the state government and the पंचायत राज। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये अपने आप देख लेंगे। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं इनको आप देख लीजिए। मैंने टेक्स्ट बुक के जो है लॉन्ग आंसर टाइप अभी उठाए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी के फर्दर जो है शॉर्ट आंसर टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप उठाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपने याद करना है। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ अ यूनिटरी गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। 1992 से पहले और 1992 के बाद जो गवर्नमेंट ये हुए तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं।